મોદી સરકારના 9 વર્ષના સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના કાર્યોને લઈ સુરત ભાજપ દ્વારા એક કોન્ફરન્સ યોજાયું હતું। એમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી અને દિલ્હીના સાંસદ ડોક્ટર હર્ષવર્ધન અને બિહારના ધારાસભ્ય સંજય સરાવગી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કેન્દ્ર સરકારના સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણ 9 વર્ષ પૂરા થતા અલગ અલગ કાર્યક્રમો આયોજન કરાઈ રહ્યું છે। તેમાં પણ ખાસ વિશેષ જનસંપર્ક અભિયાન અને તેમની સાથે વિવિધ કાર્યક્રમો સાથે એક વિશાળ જાહેર સભાનું પણ આયોજન કરાશે। તો મોદી સરકારના 9 વર્ષના સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણ કાર્યોને લઈ થનાર ઉજવણીને લઈ યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા પૂર્વ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી અને દિલ્હીના સાંસદ ડોક્ટર હર્ષવર્ધને કહ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરકારે છેલ્લા 9 વર્ષમાં ગરીબ કલ્યાણ માટે વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં આવી છે, જે બાબતે તેમને વાતચીત કરી હતી। આ ઉપરાંત અગાઉની સરકાર અને વર્તમાન ભાજપ સરકારના કાર્ય બાબતે તે પણ તેમના મીડિયાને સંબોધન કર્યું હતું। દિલ્હીના શાસન ડોક્ટર હર્ષવર્ધન દ્વારા એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે અટલ બિહારી વાજપેયી કરતાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશસ્તિ વધારે છે। તો મોંઘવારીને લઈને પણ હર્ષવર્ધનને પ્રતિક્રિયા આપી હતી। પૂર્વ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી હર્ષવર્ધન સાથે બિહારના વરિષ્ઠ ભાજપના નેતા અને ધારાસભ્ય સંજય સરાવગીએ જણાવ્યું કે 1700 करोड़ રૂપિયાનો બ્રિજ જે રીતે ધરાશયી થયો છે તે જોતા કેવી રીતે કામગીરી થશે। सरकार की हर स्कीम के अंदर जो भी सहायता मिल सकती है मिलती है, स्कॉलरशिप से लेकर और सरकार की दूसरी अनेकों योजनाएं, सबका पैसा जो है एक बटन दबाकर जो है वो गरीब आदमी के खाते में पहुंच जाता है। 1000 दिन से कम समय के अंदर उन्होंने इस देश के अंदर सबको घर में जो है उन 18,000 गाँवों के अंदर जहाँ 75 साल से लोग 70 साल से अंधेरे में रहते थे, उन्होंने बिजली पहुंचा दी। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 9 साल में मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहा, मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी रहा और मैं अर्थ साइंसेस का मिनिस्टर भी रहा। कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों को गाइड करते थे और गाइड करके मॉनिटर करते थे। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि आयुष्मान भारत जैसी योजना इस देश के अंदर, जिसमें 55-60 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो भी देश के 28-29 हज़ार टॉप मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पतालों के अंदर, वो किसी भी अस्पताल के अंदर कहीं पर भी देश के अंदर कहीं रहता हो, कहीं काम करता हो, कहीं बीमार पड़ जाए और किसी भी अस्पताल में वो घुसकर 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा ले और उसकी जो है लाइव मॉनिटरिंग जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है दिल्ली में बैठ के, मुझे ऐसे हेल्थ मिनिस्टर उसको दिल्ली में बैठ के भी मुझे देखने का मौका मिलता था कि एक पेशेंट इस समय आज एडमिट हो गया और आज वो 2 दिन के बाद जो है उसका अभी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, 5 दिन के बाद उसकी छुट्टी हो गई। ये कोई साधारण बात नहीं थी। देश के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का कंसेप्ट और उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऊपर करोड़ों लोगों की, जिसे कहते हैं कि करोड़ों लोगों की एक बेसिक जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप जानते हैं कि कैंसर ब्रेस्ट है, कैंसर सर्विक्स है, ये ऐसी बीमारियां हैं कि समय पे अगर इनका डायग्नोसिस हो जाए, इनकी स्क्रीनिंग करके, तो इनके इलाज के माध्यम से हम बहुत कुछ जो है बहुत समय पर जो है उसको ठीक कर सकते हैं। आज करोड़ों लोगों की देश भर के अंदर स्क्रीनिंग होती है। अभी मैं सभी का स्वागत करता हूं और अभी पिछले विधानसभा में मार्च में उस ब्रिज के बारे में, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, रूलिंग पार्टी के वहाँ एमएलए थे, उन्होंने उठाया था मामले को। और जो पथ निर्माण मंत्री हैं, जो तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वही उस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने सरकार का बचाव किया और सकारात्मक जवाब दिया कि नहीं सब ठीक है, और 2 महीने के बाद ब्रिज गिर गया। यह जो सरकार है वह जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर जो है अभी सरकार चला रहे हैं और उन्हीं के पास 5-5 जो कार्यकारी विभाग हैं, जो पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ये 5 विभाग केवल एक तेजस्वी यादव के पास जो है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनके पास यह विभाग है। उनको रिव्यू करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि CBI, ED जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इनके परिवार ने किया है,
तो CBI और ED के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। तो यह, और जब इसका एक पार्ट गिरा था 1 साल पहले, तो उस समय इसकी जांच की गई थी और जांच में जो खामियां था उसके रिपोर्ट आया और बिना उस रिपोर्ट पर कार्रवाई किए हुए उन्होंने फिर से उसको जो है सिंगला कंपनी को फिर से निर्माण की अनुमति दे दी और अभी वो 1700 करोड़ का ब्रिज ऐसे धराशायी हुआ है। तो जो हम लोग को जो पहले की जो सरकार थी 17-18 साल पहले, जो 15 साल लालू यादव और उसके परिवार ने राज किया, फिर से बिहार उसी भ्रष्टाचारियों के हाथ में है। इसलिए पूरे बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर कोई भी काम, या पंचायत में हो या ब्लॉक में हो या जिला मुख्यालय में हो या प्रदेश में हो, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। आम जनता वहाँ त्रस्त है और पैरेलल शराब की पैरेलल इकोनॉमी वहाँ चल रही है। शराबबंदी देखने के लिए बिहार में है, दिखावट के लिए बिहार में है, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी शराब माफिया की चल रही है। आप लोग को आंकड़े होंगे, कई लाख लीटर शराब पकड़े जा रहे, ट्रक के ट्रक शराब पकड़े जा रहे हैं। तो शराब माफिया पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा किया हुआ है। ये सरकार जो है फिर से वही लालू राबड़ी का जो जंगल राज था उसी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और लगातार पुल गिर रहा है। अस्पतालों की वही खराब हालत हो गई है, सभी जगह यही हालत है। अब तो अगर राज्य के मंत्री की यह सोच है कि वो बनाए और कोई धक्का दे के गिरा दे, तो ये तो उनके मानसिकता पर ही का ही पता चलता है कि एक राज्य सरकार के मंत्री जो उप मुख्यमंत्री के भाई है, उसी परिवार के लोग हैं। ये उनकी मानसिकता, उनका जवाब जो है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों ने कहा है, मांग किया है, आप स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराइए, CBI से जांच कराइए या न्यायिक जांच कराइए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये 1700 करोड़ का ब्रिज ऐसा गिरा जैसे लगता है कि हवा में जो है कुछ पेड़ पौधे पत्ते गिर रहे हैं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है। इसीलिए जो है इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए या CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी लोग हैं इसमें बक्से नहीं जाने चाहिए। हम लोग को संदेह है कि सही जांच होगी। अगर कोई वहाँ की सरकार के द्वारा कोई जांच होने वाली है तो वो जांच तो पहले भी हुई, उसमें कार्रवाई भी नहीं की। इसीलिए जो है वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है और तेज प्रताप जी को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। મહત્વની બાબત છે કે થોડા સમય પહેલા જ આ બ્રિજનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો હતો। ત્યાં ફરીથી એક વખત ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ જાણે કંઈ થયું ન હોય તે રીતે ફરીથી કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું તેમ કહ્યું છે। ધીરજ સુમરા સાથે હિન્દ TV ન્યૂઝ, સુરત।